श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से तुलसी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथा हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री शिव महापुराण और श्री स्कंद पुराण से ली है। प्राचीन समय की बात है, बैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु जी की 3 पत्नियां हुआ करती थी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गंगा जी। यह तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं। यह तीनों बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। लेकिन एक दिन ईर्ष्यावश सरस्वती जी ने गंगा जी और लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। गंगा जी को उन्होंने मृत्युलोक में नदी बन जाने का श्राप दिया और माता लक्ष्मी जी को मृत्युलोक में जाकर नदी और वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। तब गंगा जी ने भी सरस्वती जी को श्राप दिया कि वह भी मृत्युलोक में जाकर नदी बन जाएं। फिर भगवान विष्णु ने तीनों में सुलह करवाई और यह कहा कि आप लोग ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवियां हैं, इसलिए आपके द्वारा दिए गए श्राप व्यर्थ नहीं जा सकते। गंगा जी और सरस्वती जी भूलोक में आकर नदी हुई और लक्ष्मी जी भी पद्मा नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुई और वृक्ष के रूप में वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी तुलसी जी बनी। उसके बाद देवी गोलोक में भगवान कृष्ण की गोपिका बनी और जब वह तपस्या कर रही थी तब वह ब्रह्मचारी गणेश जी को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी से प्रणय का निवेदन किया, लेकिन गणेश जी ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन गोपी तुलसी उसके बाद भी नहीं मानी और वह गणेश जी से कहने लगी कि मैं कृष्ण को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ और आप ही मेरे कृष्ण हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवी, मैं और कृष्ण हम दोनों एक ही तत्व से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे रूप अलग अलग हैं। मैं और कृष्ण पृथक पृथक हैं। तुलसी देवी उसके बाद भी नहीं मानी और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके 2 विवाह हों। तब गणेश जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी देवी तुलसी की तरफ देखा और कहा कि आप मुझ ब्रह्मचारी को इस तरह का श्राप दे रही हैं, तो जाइए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपके भी 2 बार विवाह हों और दोनों बार आप असुरों में बही जाएं। यह सुनकर देवी तुलसी वहीं बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तब उन्होंने गणेश जी के चरणों में गिरकर निवेदन किया कि हे गणेश जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें व मुझे श्राप से मुक्त करें। तब गणेश जी ने कहा, हे देवी, आप 2 बार जरूर असुरों में बही जाओगी, लेकिन अंत में दोनों बार आपको विष्णु जी ही ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात आप एक वृक्ष हो जाओगी जो कि तुलसी वृक्ष के नाम से विख्यात होगा, जिसके बहुत से औषधि गुण होंगे एवं सारे वृक्षों में वह श्रेष्ठ होगा। भगवान कृष्ण को आप बड़ी ही प्रिय होगी, लेकिन मेरी पूजा में सर्वदा आपकी वर्जना रहेगी। गणेश जी के शाप के अनुसार एक बार तुलसी जी ने कालनेमी की पुत्री बनकर वृंदा के रूप में पैदा हुई और शिवांश से उत्पन्न असुर जलंधर की पत्नी हुई। तब भगवान विष्णु ने आकर उनको ग्रहण किया और फिर वृंदा की चिता की राख से तुलसी पौधे की उत्पत्ति हुई। दूसरी बार तुलसी माता राजा धर्मध्वज और माधवी की पुत्री बनी। माधवी देवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ लक्षण, शुभ लग्न, शुभ अंश तथा शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपिणी तथा पद्मिनी तुल्य मनोहर कन्या तुलसी जी को जन्म दिया। फिर तुलसी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बड़ा ही जटिल तप किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के अंश से उत्पन्न शंखचूड़ असुर की पत्नी बनने को कहा, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने उनको ग्रहण किया। उस समय भगवान विष्णु द्वारा उनका पतिव्रत धर्म भंग करने के कारण तुलसी जी ने उन्हें पाषाण होने का श्राप दे दिया। फिर शंकर जी ने आकर तुलसी जी को समझाया कि आप स्वयं नारायण को पाने की ही तपस्या कर रही थी। तब तुलसी जी ने अपना वह शरीर छोड़ दिया जो कि गंडकी नदी के नाम से विख्यात हुआ एवं फिर उनके बालों से तुलसी वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने भी तुलसी जी का दिया हुआ श्राप अंगीकार किया और गंडकी नदी के अंदर की चट्टानों के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वह चट्टानें आज भी शालिग्राम चट्टान के रूप में जानी जाती हैं। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी जी का पानी ग्रहण किया
और विधिवत उनका पूजन करके बैकुंठ में अपनी चौथी पत्नी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने तुलसी जी को गौरव प्रदान करके उन्हें लक्ष्मी जी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी जी और गंगा जी ने तुलसी जी के नव सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु आध्यात्मिक शोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती जी इसे सहन नहीं कर सकी। सरस्वती जी ने कलह करके श्री हरि के समक्ष तुलसी जी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी जी अंतर्ध्यान हो गईं। ज्ञानियों के लिए सर्वसिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी जी कोप के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गईं। तब भगवान श्री हरि ने तुलसी जी को कहीं नहीं देखा। तब भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को समझाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपने लक्ष्मी जी को वृक्ष बनने का श्राप दिया था। यह वही लक्ष्मी जी का ही रूप है, तुलसी जी। तब सरस्वती जी मान गई और उन्होंने भगवान नारायण को तुलसी जी को बैकुंठ लाने को कहा। फिर भगवान विष्णु ने तुलसी जी को कहीं नहीं देखा। तब वह तुलसी वन चले गए और वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी जी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की और श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा इस मंत्र से उनका पूजन किया। फिर भगवान ने घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्तोत्र से तुलसी देवी का पूजन आवाहन किया। भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया कि तुम सर्व पूज्या हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान बैकुंठ को चले गए और माता सरस्वती जी से उनकी प्रीति करवाई। माता सरस्वती जी भी तुलसी जी से परम संतुष्ट हो गई और उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उस समय लक्ष्मी जी और गंगा जी के मुख पर भी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश कराया। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। यह तुलसी जी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की विधिवत पूजा करके इन 8 नामों वाले तुलसी नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी जी का मंगलमय प्रकट हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा को विश्व पावनी तुलसी जी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्रराज से विधि पूर्वक तुलसी जी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। भूलोक में 2 बार जन्म लेकर तुलसी माता ने पतिव्रत धर्म की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करी। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराता है, उससे माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं सभी देवता बड़े प्रसन्न होकर उसे वरदान प्रदान करते हैं एवं स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तुलसी माता की जय।